अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। पिछली बार हमने अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात की गहराई में बात की थी। जी हाँ। आज आज एक और बहुत ही अजीब और कहा जा सकता है हैरान कुन सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। जी, क्या मौजू है आज? पाकिस्तान और इसराइल दोनों मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल अमन इनाम मांग रहे हैं। अच्छा, ये तो वाकई बहुत अजीब है। पाकिस्तान और इसराइल एक साथ? बिल्कुल, एक एब्सोल्यूट सिनेमा वाली सूरत हाल। आइए जरा उसको खोलते हैं, देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जरूर। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या दलील दी जा रही है? देखें, पाकिस्तान की हुकूमत और ख़ास तौर पर उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, उनका कहना है कि ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एटमी जंग रुकवाई थी। ओह, एटमी जंग, ये तो बहुत बड़ा दावा है। जी, और इसी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि भाई ट्रंप को अमन इनाम मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ इसराइल, नेतन्याहू क्यों शामिल है इसमें? जी, वही तो दिलचस्प बात है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर अमेरिका में एक तकरीब में ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। बाकायदा नामजदगी? जी हाँ, और ये सब कब हो रहा है? जब हाल ही में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की, जिसकी ब्रिक्स ममालिक ने मुजम्मत भी की है। बिल्कुल। टाइमिंग बहुत अहम है। तो नेतन्याहू के इस कदम के पीछे क्या वजह हो सकती है? मतलब ट्रंप ने ऐसा क्या किया उनके लिए? देखें, ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए काफी कुछ किया है। सबसे बड़ा कदम तो शायद ईरान पर हमला था। जी, जो ओबामा, बाइडेन, हत्ता के बुश ने भी नहीं किया था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और फिर एक और बात भी है। जी, जब नेतन्याहू पर इजराइल में करप्शन का केस चल रहा था, तो कहा जाता है कि ट्रंप ने उनके हक में एक ट्वीट की। अच्छा, और हैरानकुन तौर पर वो केस मुबैयन तौर पर वहीं रुक गया। वाह, मतलब एक ट्वीट से? ये तो ट्रंप के असर रसूख को जाहिर करता है। जी हाँ, और ये दोस्ती यकतरफा नहीं है। ट्रंप भी नेतन्याहू की बहुत तारीफ करते हैं। जी, सुना है। उन्हें दुनिया का सबसे अजीम इंसान तक कहा है। बिल्कुल, और फलस्तीन के मसले पर तो ट्रंप इंतजामिया ने साफ साफ नेतन्याहू को ही एक तरह से खुली छूट दे दी थी। जी, नेतन्याहू का मौकफ तो बिल्कुल वाज़ेह है। इजराइल की सिक्योरिटी, उस पर कोई समझौता नहीं। हाँ, तो इससे लगता है कि फलस्तीन शायद सिर्फ एक इलाका ही बनकर रह जाए। इम्कान तो यही नजर आता है उनकी पॉलिसियों से। खैर, अब पाकिस्तान की तरफ वापस आते हैं। जी, क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम कर ले, खास तौर पर ये जो अब्राहीमी मुआहदे हुए थे ट्रंप के दौर में? मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन वगैरह वाले। जी बिल्कुल। क्या पाकिस्तान भी इस राह पर चल सकता है? इसके इशारे तो मिले हैं। पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ। जी। उनसे जब पूछा गया इस बारे में, तो उनका जवाब था कि हमें अपना कौमी मफाद देखना होगा। ओ, कौमी मफाद, मतलब अगर माली या दूसरे फायदे नजर आए तो हो सकता है कि अवामी राय जो शायद 95-98% उसके खिलाफ हो, जी बिल्कुल। उसके बावजूद ये कदम उठा लिया जाए। ये तो ईरान के लिए बहुत बड़ा एक तरह से धचका होगा, है ना? बहुत बड़ा, खास तौर पर जब माजी में पाकिस्तान पर इल्जामात लगते रहे हैं कि उन्होंने ईरान बमबारी के वक्त अमेरिका को इंटेलिजेंस दी थी। सही कहा। अगर पाकिस्तान ये कदम उठाता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा? बिल्कुल। एक तो पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर ये हुकूमत शायद और गैर मकबूल हो जाए। जी, इमरान खान के हामी हैं, वो मजीद मजबूत हो सकते हैं। खलिफशार बढ़ सकता है। और कुछ तज्जियाकार तो ये भी कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल भारत के लिए एक मौका, ऑपरेशन सिंदूर जैसी बातें भी सुनने में आती हैं। ओह, ऑपरेशन सिंदूर, यानी भारत इस सूरत हाल से फायदा उठा सकता है? कहा जा सकता है, लेकिन एक सवाल और भी है। जी। क्या इसराइल पाकिस्तान को हथियार बेचेगा? उनके तो भारत के साथ इतने गहरे ताल्लुकात हैं। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। इसका इम्कान बहुत कम नजर आता है। क्यों? देखिए, इजराइल के भारत के साथ दिफाई और स्ट्रैटेजिक मुफादात बहुत ज्यादा हैं। वो शायद पाकिस्तान को हथियार बेचकर भारत को नाराज ना करना चाहें। तो फिर पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है? ट्रंप की हिमायत, इसराइल की तरफ इशारे। लगता है ये एक तरह की मायूसी और मजबूरी है। शायद वो आलमी सतह पर अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो सियासी गठजोड़ और मजबूरियां हैं, वाकई हैरानकुन हैं। जी, सवाल ये पैदा होता है कि क्या कौमी मफाद और पैसा, पुरानी दुश्मनियों, नजरियात, अवामी जज्बात, इन सब पर हावी हो सकते हैं?
اور یہ ابراہیمی معاہدے مستقبل میں کیا رنگ دکھائیں گے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے کہ عالمی سیاست میں اصول زیادہ اہم ہیں یا وقتی مفادات؟ کیا چھوٹے ممالک ہمیشہ بڑی طاقتوں کے رحم و کرم پر رہیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ اس موضوع پر ریسرچ کی ہے حیدر حسن نے۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو پوڈ کاسٹ۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔